आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि पूरे अध्याय की महत्वपूर्ण सवाल लिखी हुई है। चैप्टर 7 समाकलन का है, जिसमें से हमने टॉप 10 प्लस 15 यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन लिए हैं। यानी कि 25 सवाल को अगर आपने पढ़ लिया तो समाकलन चैप्टर से अब आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और ध्यान देना, जितने भी हमने क्वेश्चन लिखा है सब एनसीईआरटी पर आधारित है और सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम 10 ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो केवल नॉर्मल होंगे, यानी कि 1 या 2 नंबर के होंगे। उसके बाद जो हम 15 सवाल बताने वाले हैं ये 5 और 8 नंबर से पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए और पूछे जाने के चांसेस भी 100% है, क्योंकि आपको पता होगा अब जो नई एनसीईआरटी बुक आई है इसमें ज्यादा सिलेबस है नहीं। इस सवाल को लिखा है सब एनसीईआरटी पर आधारित है और कई बार बोर्ड एग्जाम में हमने देखा कि पूछी भी गई थी, तो हमने उन्हीं सवालों को चूज किया है जो काफी इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए हम समय ना गवाते हुए देखते हैं आखिर सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसे सवाल आए, ये तो सिंपल है, आप इसको समझ गए होंगे। जब भी ऐसे सवाल आएगी तो सबसे पहले आपको इंटीग्रल का पारी पारी अंदर गुणा करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रल का अंदर गुणा करेंगे तो इंटीग्रल का साइन के साथ करेंगे तो इंटीग्रल साइन एक्स डीएक्स होगा, प्लस में इंटीग्रल का कॉस के साथ करेंगे तो इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समाकलन करने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हम एक नज़र आपको हम फार्मूला दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो इस फार्मूले को अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, ये सभी फार्मूले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, इंटीग्रल में अगर साइन एक्स होगा तो इसका फार्मूला होता है माइनस का कॉस एक्स, प्लस में अगर कॉस है तो हो जाता है साइन एक्स, प्लस का सी लगता है, जहां पर सी एक नियतांक है और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और ये सवाल आपको आती भी होगी। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम तीसरी देख लेते हैं। तीसरी में क्या है, इंटीग्रल 1 के बटे में कॉस स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, डीएक्स करके अलग कर देंगे। 1 के बटे में कॉस किए, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन के बटे में कॉस स्क्वायर कर देंगे, यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे, डीएक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल 1 अपान कॉस जो है ये फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर एक्स का, माइनस अब यहाँ पर देखिए साइन के बटे में 1 हम कॉस कर देते हैं, अभी इंटीग्रल लगा रहने देंगे, साइन के बटे में 1 कॉस कर देते हैं। अब यहाँ इनटू में साइन के गुणांक में हम 1 कर सकते हैं, 1 कॉस तो यहाँ पर दिए तो 1 कॉस हमारा बचा हुआ है, यहाँ पर कर देंगे डीएक्स। तो इंटीग्रल में सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस का साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन, क्या हो जाएगा टेन एक्स, इंटू में 1 अपान कॉस हो जाएगा सेक एक्स डीएक्स। अब इसका फार्मूला क्या होता है, हमें फार्मूला यूज कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर सेक स्क्वायर है तो टेन एक्स हो जाता है, तो ये क्या हो गया टेन एक्स, माइनस का अगर टेन और सेक का गुणा है, टेन और देखिए टेन और सेक का गुणा है, टेन आगे पीछे किया है कोई दिक्कत नहीं, सेक है फिर टेन है, यहाँ पर टेन है फिर सेक है, बात दोनों एक ही हुई, तो फार्मूला सेक एक्स हो जाता है। क्या हो जाएगा सेक एक्स, प्लस का सी लगेगा जहाँ पर सी एक नियतांक माना जाता है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए, इंटीग्रल कॉस का गुणा कोसेक का गुणा कोसेक में कराएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस में कोसेक का गुणा अगर हम काट में करेंगे तो हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ये ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर डीएक्स करेंगे। अब क्या करना है, इंटीग्रल का इसमें कर देंगे तो इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, प्लस में इंटीग्रल को और अंदर लाएंगे तो इंटीग्रल देखिए कोसेक का मतलब अगर फार्मूला यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, अगर नहीं यूज करना है तो आप सीधा लिख दो कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स। फार्मूला का मतलब इसका होता है ना 1 अपान साइन में, और ज़्यादातर आपको यही अच्छा रहेगा कि आप चेंज ना करिए क्योंकि ये हमारा फार्मूला बन जा रहा है। तो अगर कोसेक स्क्वायर की बात करें तो ये फार्मूला होगा माइनस का कॉट एक्स की, प्लस में कोसेक एक्स और कॉट एक्स, इसके फार्मूले की बात करें तो ये माइनस का हो जाता है कोसेक एक्स, प्लस का सी लगा देंगे और माइनस का कॉट एक्स, प्लस माइनस माइनस का कोसेक एक्स, प्लस का सी, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी। तो चलिए देर न करते हुए हम 10 सवालों को जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 और 5 नंबर के आते हैं। अब यहाँ पर देखिए चौथे नंबर क्या है,
इंटीग्रल में साइन 2x है। जब भी ऐसा आपको समाकलन आए तो सबसे पहले साइन का क्या होता है आप ये चेक करिए। तो साइन का नॉर्मली कॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन का जो है माइनस का कॉस x, x के स्थान पर 2x है तो 2x ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर देखिए x के साथ 2 है क्या, तो इसके बटे में 2 कर दो, प्लस का c हो गया आंसर। यहाँ पर 3 होता तो बटे में 3 कर देते, 4 होता 4 कर देते। ध्यान दीजिएगा इससे कोई मतलब नहीं, साइन का फार्मूला माइनस कॉस में हो गया, पूर्णांक 2x था तो 2x किए और यहाँ पर x के साथ 2 है तो बटे में कर दो, काम खत्म। यहाँ पर देखिए अंदर गुणा करेंगे तो इंटीग्रल 4e की पावर x अलग हो गया dx प्लस में, और अंदर करेंगे तो इंटीग्रल 1 dx हो जाएगा। 4 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल में e की पावर x dx होगा प्लस का, ये जो है ये फार्मूला बन जाएगा किसका, यक्स का बनेगा, क्योंकि इंटीग्रल में अगर एक है तो वो यक्स हो जाएगा, यानी कि यक्स होकर बाहर आएगा, प्लस का सी, यानी कि इसका फार्मूला ही समझ लीजिए कि यक्स हो जाता है। 4 e की पावर यक्स का जो समाकलन है ये e की पावर यक्स ही रहेगा, प्लस में यक्स प्लस का सी, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करें सवाल नंबर 6वीं की, तो ध्यान देना 10 सवाल तक आपको नॉर्मली बताएंगे, उसके बाद ही हार्ड लेवल का आएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादातर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल जो है 1 या 2 नंबर के आएंगे, तो आप इसको जल्दी से पढ़कर साइड कर दीजिए। तो इंटीग्रल का इसमें गुणा करेंगे तो ax² dx प्लस में, इंटीग्रल का गुणा और अंदर करेंगे तो bx dx होगा, इंटीग्रल का गुणा और करेंगे तो c dx होगा। इंटीग्रल का इसमें किए, फिर आगे बढ़े इसमें किए, फिर आगे बढ़े इसमें किए, dx सबके साथ ही रहेगा। a आपका अचर है तो बाहर करेंगे तो x² बचेगा, b बाहर करेंगे तो यहाँ पर x dx बचेगा, c अचर है बाहर करेंगे तो अंदर कुछ नहीं यानी कि 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए a लिखेंगे, x² का अगर हम जो है समाकलन करें तो इसकी पावर में 1 जुड़ता है, पावर में 1 जुड़ेगा तो 2 में 1 जुड़ेगा 3 और इसी पावर को बटे में कर देंगे, प्लस b x की पावर में 1 जुड़ेगा तो इसकी पावर ऑलरेडी 1 मानी जाएगी तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और बटे में 2 कर देंगे, प्लस c 1 में जो है 1 का जब हम समाकलन करेंगे तो याद रखना 1 का समाकलन हमेशा क्या होता है, x होगा, प्लस का क्या करेंगे c, और यहाँ पर c पहले से है तो यहाँ पर d करेंगे, जो कि हमारा d एक स्वेच्छ अचर माना जाता है। तो इसका गुणा कर देंगे तो ax³ अपान का 3 प्लस में bx² अपान का 2 प्लस का cx प्लस का d, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात आती है आखिर हम 7वीं नंबर कैसे करें, तो चलिए चुटकियों का खेल है, ये भी आपका बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो x² होगा तो x माइनस का 1 बचेगा, प्लस में इन दोनों में कुछ नहीं हो रहा है यानी कि 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा, और बटे में x प्लस नहीं माइनस का x माइनस 1 है, तो कॉमन लिए हैं यानी कि गुणनखंड के हिसाब से, तो दोनों देखिए ये और ये दोनों में क्या मैच कर रहा है तो x माइनस 1, और बाहर क्या बचा x² प्लस का 1 अपान का x माइनस 1, यहाँ पर dx लगा देंगे। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कट गया और बचा इंटीग्रल में x² प्लस 1 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल x² dx प्लस में, और अंदर जाएंगे तो इंटीग्रल 1 dx होगा। अब यहाँ पर देखिए पावर में 1 जुड़ेगा तो 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और इसी को बटे में करेंगे। 1 का समाकलन x होता है, ये कई बार आपने देखा और आपको तैयार भी हो गया होगा कि 1 का समाकलन x होता है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल भी आगे बढ़ रही है और थोड़ा लेवल भी हार्ड होता जा रहा है, तो ध्यान दीजिए जब भी ऐसे सवाल आएगी तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, रूट लगा हो तो पावर में 1/2 होता है। 3x² प्लस में 2x प्लस का 3 dx को नोट करेंगे। अब क्या करेंगे, x की पावर 1/2 का अंदर गुणा करेंगे। ध्यान देना जब x वाला x वाले से गुणा करेगा तो इसकी पावर आपस में जुड़ जाएगी, तो लिखेंगे 3x की पावर, यहाँ पर पहले से 2 थी और 1/2 यहाँ से है तो ये इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब इसका गुणा जब अंदर करेंगे तो 2 से मतलब नहीं है, x की पावर यहाँ पहले से 1 है और ये वाली पावर 1/2 यहाँ पर आके जुड़ जाएगी, प्लस में 3 लिखेंगे और इसका गुणा जब अंदर करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ पर x था नहीं तो किसी की पावर में नहीं जुड़ेगी, यहाँ पर होल ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर dx कर देंगे। इंटीग्रल 3x इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 1 होगा 5
बटे 2 dx करके इसे साइड यानी कि अलग कर देंगे। प्लस में इंटीग्रल 2 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे x लिखकर पावर में 2 ही करना 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बटे 2, यहाँ पर dx करके साइड कर देंगे। इंटीग्रल में 3x की पावर 1/2 dx लगा देंगे। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका हम करते हैं समाकलन। तो 3 अचर है बाहर कर दो, इंटीग्रल में x की पावर 5/2 dx, प्लस में 2 को बाहर कर दो, x की पावर 3/2 dx, प्लस में 3 को बाहर कर दो, इंटीग्रल में x की पावर 1/2 dx। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अब उसके बाद जब इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन में पावर में 1 जुड़ता है और इसी पावर को बटे में कर देते हैं। प्लस का 2 लिखेंगे, इसमें क्या होगा, इसकी पावर में 1 जुड़ेगा और यही पावर इस पूरे के बटे में, ध्यान देना x की पावर है ये, यही बटे में हो जाएगा। 3 लिखेंगे, इसकी पावर में 1 जुड़ेगा और यही जो है इसके बटे में हो जाएगा। प्लस का c कर देंगे, c एक स्विच अचर है, जब भी समाकलन करिए तो c लगा दीजिए। अब उसके बाद 3 x की पावर, देखिए 2 ही का नाम 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, आप लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे फिर भी 7/2 आएगा, 7/2 नीचे वाला भी आएगा, जब ऊपर का आया तो ये भी आएगा। प्लस 2 इंटू x की पावर, 2 ही का नाम 2, 2 3 5, 5/2, यहाँ पर भी 5/2 होगा। प्लस में 3x की पावर, 2 ही का नाम 2, 1 3/2, बटे में भी 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस का c लगा देंगे। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए बाहर बाहर का गुणा करेंगे, 2 आपका ऊपर जाएगा तो 2 तिहाई 6/7 x की पावर 7/2, और ये जो होगा बाहर बाहर के हिसाब से 2 दूनी हो जाएगा 4/5 x की पावर 5/2, और ये 3 से 3 कटेगा, 2 बाहर बाहर के हिसाब से ऊपर आएगा, 3 कट ही गया तो 2 अकेले होगा, x की पावर 3/2 प्लस का c, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब ऐसे सवाल आए तो आप इसमें चेक करिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें गुणा तो कर नहीं सकते, फार्मूला यूज कर नहीं सकते, तो इसमें एक काम करिए, क्या log x को t माने तो x कट जाएगा क्या, और समाकलन का रूल होता है अगर आप किसी भी संख्या को कुछ मानेंगे तो उसका अवकलन करना पड़ता है। याद रखना, समाकलन के अंदर किसी भी संख्या को कुछ भी मानिए तो उसका अवकलन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं t बराबर log x, क्या करते हैं, log x को हमने t मान लिया, log x को t माने तो अब इसका अवकलन कर दो, क्या करो अवकलन, तो dt अपान का dx इक्वल log x का अगर अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा, और तुरंत आप dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dx इक्वल नाम dx, इधर से गुणा करेंगे तो x dt हो जाएगा। ये वैल्यू आपको निकाल के रखना है। अब यहाँ इंटीग्रल, इसको t माने हैं तो आप t² कर दीजिए, अपान में x है तो x को रहने दो, लेकिन जहाँ dx है वहाँ पर हो जाएगा x dt हो जाएगा, तो x को x से काटेंगे, इंटीग्रल में t² dt होगा। अब t² का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा 2 से 3, और इसी पावर को बटे में प्लस का c कर देंगे। t का मान रखेंगे, t को हमने log x माना था तो ये हो जाएगा log x का क्यूब बटे 3 प्लस का c, log x की पावर 3 अपान का 3 प्लस का c, और यही इसका फाइनल और लास्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देना करते हुए देखते हैं 10वीं नंबर सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी के बाद देखने वाले हैं हम 5 और 10 नंबर वाली 5 और 8 नंबर वाली सवाल। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया है, जहां पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या करना है, नीचे वाले को अगर आप t मानेंगे तो ऊपर वाला अपने आप कट जाएगा। तो यहाँ पर तुरंत लिखेंगे माना t बराबर, अच्छा हमें पता कैसे हुआ कि नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर कट जाएगा, क्योंकि e की पावर x का अगर अवकलन करेंगे तो e की पावर x आएगा, और e की पावर माइनस x का करेंगे तो माइनस x का करेंगे तो माइनस में e की पावर -2x आएगा, तो माइनस में e की पावर -2x आ गया। तभी हमको पता चल गया कि t मानो ऊपर वाला कट जाएगा। तो t बराबर e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस का 2x। अब जब भी कुछ मानते हैं तो उसका अवकलन करना पड़ता है, इसके पहले ही आपको हमने बताया, ये हो जाएगा dt अपान का dx। e की पावर x है तो e की पावर 2x है तो 2x ही रहने दो, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अगर 2x है तो 2x होगा, लेकिन यही दो जो है ये आपका चलाएगा आगे। समाकलन में ये 2 बटे में जाता है, लेकिन अवकलन में यही 2 कहाँ जाता है, आगे जाता है।
और यहाँ पर e की पावर -2x है तो -2x ही रहेगा, माइनस में कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये वाला 2 है तो ये वाला 2 आगे चला आएगा। तो उसके बाद dt अपान का dx, अच्छा इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो 2e की पावर 2x माइनस e की पावर 2 माइनस में 2x, ये हो गया। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं, तो एक काम करते हैं, dt बराबर हो जाएगा 2e की पावर 2x माइनस में e की पावर -2x, और यहाँ पर हो जाएगा dx हो जाएगा। इस 2 को हटाते हैं तो dt अपान 2 हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस में 2x, और यहाँ पर dx कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए, तो सवाल में देखते हैं, सवाल क्या थी, इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, dx को हम ऊपर कर देते हैं, इसके साथ कर देते हैं, और नीचे वाले को हमने पूरे को पूरे क्या मान लिया, t मान लिया। यहाँ देखिए t मान लिया नीचे वाले को। अब उसके बाद इसके स्थान पर हम कितना यूज कर सकते हैं, dt अपान 2, तो dt अपान का जो 2 है ये 1 अपान 2 करके बाहर कर दिए, यहाँ पर t हो गया, और ये फार्मूला तुरंत बनेगा log t का, किसका बनेगा, log t बनेगा। तो 1 अपान 2 log t की वैल्यू रखेंगे, तो t की वैल्यू ये है, इसी वैल्यू को वहाँ पर पुट कर देना है, यानी कि रख देना है। तो यहाँ पर रख देंगे, क्या था t, e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस का 2x, और यही इसका फाइनल और लास्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और देखते हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाली 5 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो चलिए देर नहीं करेंगे और जल्दी देखेंगे, और उससे पहले एक बार आपको सभी क्वेश्चन को हम दिखाना चाहते हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो ये देखिए, ऑलरेडी हमने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें हमने केवल क्वेश्चन को ही दिखाया था, जो कि काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो यहाँ पर देखिए हम कौन से क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ऐसे मत लीजिए, ये सवाल को हल्के में मत लेना, ये सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सब सवाल आपको हम बताने वाले हैं। बाकी अगर आप कर पाते हैं तो आप करने की भी कोशिश करते रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे और आप करते भी रहिएगा। चलिए अब देर न करते हुए सभी क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो और इससे पहले मैं आपको फिर से बता दें, अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, यानी कि सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसकी मदद से आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। बाकी आपको लास्ट में, वीडियो के सबसे लास्ट में आपको यहीं डिस्प्ले पर शो करेगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जब भी ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगी तो ऐसे सवालों में को क्या करना है कि सबसे पहले आपको मानना होगा, माना i बराबर क्या मानना होगा, यही पूरी सवाल, और कभी कभी तो इसके बराबर में π/4 देकर आपसे सिद्ध करने को कहता है। तो बाकी दोनों सेम है, सिद्ध करने को देगा फिर भी वही आएगा, सिद्ध करने को देगा तो आपको आंसर दिया रहेगा वो लाना होगा, और सॉल्व करने को कहेगा तो आपको सॉल्व करके लाना होगा, दोनों का रूल सेम है। तो यहाँ पर माना i बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 रूट में साइन x अपान रूट में साइन x प्लस का रूट में कॉस x dx, और तुरंत यहाँ पर समीकरण 1 लिखिएगा, यानी कि समीकरण तुरंत मानिएगा, और तुरंत यहाँ पर प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना, प्रगुण 4 से, और प्रगुण 4 से लिखने के बाद आपको करना क्या है, देखिए i बराबर 0 से लेकर π/2 रूट में, जब भी प्रगुण 4 करते हैं तो साइन ऑफ जो ये x है ये उच्च वाली लिमिट में से घट जाती है, तो π/2 में से घटा देंगे, π/2 में से घटाते हैं। खैरहाल पहले लिमिट को जोड़ना पड़ता है, तो π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 ही आएगा, और π/2 में से x को घटा देंगे, और बटे में रूट का साइन है, यहाँ पर भी वही होगा, π/2 माइनस का x होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रगुण 4 का इस्तेमाल किया है, और प्रगुण 4 का यही रूल होता है, कॉस ऑफ π/2 माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर dx आपका वैसे ही लगा रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, तुरंत i बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 और रूट में साइन π/2 माइनस x, ये हो जाएगा कॉस x अपान रूट में ये हो जाएगा कॉस x प्लस में रूट का साइन x dx होगा, और ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद आपको समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ना होगा। जोड़ने पर जब भी जोड़ेंगे तो इक्वल के पहले i, तो i में i जुड़ेगा और तुरंत होगा 2i इक्वल
इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पर जोड़ने के लिए पहले आप इसको लिख लीजिए, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं रूट का साइन यक्स अपान रूट का साइन यक्स प्लस में रूट का कॉस यक्स हो गया, जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ेगा। अब ये दूसरा वाला नोट कर लेंगे, रूट का कॉस यक्स अपान रूट का कॉस यक्स प्लस में रूट का साइन यक्स होल ब्रेकेट करके यहाँ पर dx कर देना है। अब इतना करने के जस्ट बाद हमने समीकरण 1 व 2 को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद अब करेंगे सॉल्व, तो होगा 2i इक्वल 0 से लेकर पाई बाई 2 हमारा लिमिट दिया है। देखिए इसका और इसका हर मैच कर रहा है, क्या रूट में साइन रूट में कॉस रूट में कॉस साइन, बस आगे पीछे मैच तो कर ही रहा है, तो हम सीधा दोनों में से जब मैच करता है तो एक को लघुत्तम ले लेते हैं, क्योंकि लघुत्तम का रूल है जब दोनों में मैच करे तो एक ले लिया जाए। जब दोनों में मैच किया एक लिए तो नॉर्मली आपका ऊपर वाला वैसे ही जुड़ जाएगा, साइन एक्स और रूट में कॉस एक्स dx। ये ऊपर का और नीचे वाले से मैच किया था तो हमने काट दिया, क्योंकि ऊपर भी सेम वही नीचे भी सेम वही। तो 2i इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर केवल एक बचा है और यहाँ पर dx वैसे ही लग जाएगा, तो हो जाएगा 2i। एक का जो जब हम समाकलन करेंगे तो एक का जो समाकलन होता है वो यक्स होता है, लिमिट दिया है 0 से पाई बाई 2 तक दिया है। तो यहाँ पर 2i इक्वल का करेंगे, देखिए पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, जहाँ पर यक्स है पहले उच्च लिमिट रखेंगे पाई बाई 2, बीच में चिन्ह माइनस का, फिर निम्न करेंगे 0। पाई बाई 2 है वो ध्यान देना, पाई बटा 2 ये भी सही है और पाई बाई 2 ये भी सही है, दोनों आप यूज कर सकते हैं कोई भी। तो 2i इक्वल का पाई बाई 2 में 0 को घटाएंगे तो पाई बाई 2 आएगा। अब उसके बाद 2 को पक्षांतर करेंगे तो पाई बाई 2 था, 2 को पक्षांतर करेंगे गुणे में है तो यहाँ पर कहाँ आएगा? बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा i बराबर पाई बाई 4 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि हमने 15 क्वेश्चन बताने का वादा किया है और इसी 15 क्वेश्चन से इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी सवाल हमने लिया सेम पहली वाले के मॉडल ही लिया है, क्योंकि ये वाली सवाल बोर्ड एग्जाम में 2 सवाल आती है, 4 नंबर की आती है और इसी का हार्ड लेवल कर देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो दे देगा, तब ऐसे कंडीशन में आपको 5 नंबर या फिर 8 नंबर दे देता है। देखिए आपको ये सवाल एक बिल्कुल इजी है तो 5 नंबर भी काफ़ी है और 8 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे कहना, सेम इसके पहले वाले ही मॉडल से करना है। अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए, हमारे साथ करते चलिए। और बाकी अगर नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिएगा और खैर आपको आ जाएगा। वही काम करना है, लिखेंगे माना आई इक्वल का 0 से लेकर पाई तक दिया है, उसके बाद पूरी वही सवाल को नोट करना है, पूरी वही सवाल को नोट करना है। साइन की पावर 5x dx समीकरण क्या हो गया? पहला हो गया। अब उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद आपको तुरंत प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना है, प्रगुण 4 से। अब उसके बाद प्रगुण 4 से करेंगे तो i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 कॉस की पावर 5, जहां पर यक्स है वहीं पर पाई बाई 2 माइनस का क्या कर देंगे? यक्स कर देंगे। जहां पर कॉस 5 रहने दो पावर में, यक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस यक्स कर दो, क्योंकि दोनों को जोड़कर यक्स में से वो यक्स को घटा देना है। दोनों को जोड़िए फिर यक्स को घटा दो, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 में उस क्या हो जाएगा? यक्स को घटाएंगे, साइन की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस का यक्स। बाकी इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रगुण 4 में आपको ऐसे इस्तेमाल करना होता है। अगर यहाँ पर पाई होता तो यहाँ पर पाई करते, पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 करेंगे। अब इतना कहने के बाद आई इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस यक्स, ये साइन में चेंज होगा और साइन यक्स होगा, पावर का 5 है तो पावर से मतलब नहीं है। वैसे ये वाला भी साइन की पावर 5 हो जाएगा, 5 यक्स होगा, प्लस में साइन में है तो कॉस में हो जाएगा। dx इक्वेशन सेकेंड, आप यहां से डायरेक्टली इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रगुण 4 का मतलब है कि साइन कॉस आपस में चेंज हो गया, काम खत्म। अब उसके बाद समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए, इक्वल के पहले आई, इक्वल के पहले आई, तो आई में आई को जोड़ेंगे तो 2i इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2। जब इसे और इसे जोड़ेंगे तो इसका हर मैच कर रहा है, तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, ये वाले को। तो कॉस की पावर 5x अपान कॉस की पावर 5x प्लस में
साइन की पावर 5x प्लस में ये वाले को नोट करेंगे, साइन की पावर 5x साइन की पावर 5x प्लस में कॉस की पावर 5x dx। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2i 0 से लेकर π/2 ये दोनों मैच कर रहा है। यहाँ कॉस की पावर 5x है, साइन है, यहाँ पर साइन कॉस किया है, प्लस है तो आगे पीछे किया जा सकता है। तो हो जाएगा कॉस की पावर 5x प्लस में साइन की पावर 5x। जब हर मैच किया तो अंश आपस में क्या होगा, नॉर्मली आपका जुड़ जाएगा। तो जोड़ देते हैं dx। इसको इससे क्या करो, काट दो। कितनी बार में कटेगा, एक बार में ही कट जाएगा। 2i 0 से लेकर π/2 एक आएगा, dx आएगा। और 2i लिखेंगे, एक का समाकलन क्या होता है, x होता है। लिमिट क्या है, 0 से लेकर π/2 है। तो 2i लिखेंगे, लिमिट यूज करेंगे तो π/2 माइनस का 0 करेंगे, क्योंकि उच्च लिमिट पहले उच्च वाला यहाँ रखेंगे x के स्थान पर, बीच में माइनस, फिर x के स्थान पर नीचे वाला यानी कि 0 कर देंगे। 2i इक्वल का π/2 में 0 को घटाएंगे तो π/2 आएगा। अब उसके बाद i बराबर क्या होगा, i बराबर π/2 पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा और i बराबर हो जाएगा π/2 दूनी 4। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कभी कभी तो इतना सिद्ध करने को देता है तो आपको लास्ट में इति सिद्धम लिख देना होगा, जो कि ये वाली भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए 2 सवाल बताने के बाद तो तीसरी सवाल तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुरंत यहाँ पर भी वही काम करना है और जल्दी से आप कॉपी उठाइए और इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अच्छा खासा नंबर लाने के लिए प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। तो i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 3/2x अपान, यही पूरा सवाल नोट करना है, साइन की पावर 3/2x प्लस में कॉस की पावर 3/2x dx इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और तुरंत यहाँ पर यूज करेंगे प्रगुण 4 का, तो लिखेंगे प्रगुण 4 से। अच्छा, प्रगुण 4 का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि आपका लिमिट तो वही रहेगा, बस साइन कॉस आपस में क्या होगा, चेंज। तो यहाँ पर साइन था, यहाँ पर कॉस हो गया, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कॉस हो गया, प्लस में यहाँ पर कॉस है तो साइन हो गया, dx इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड को जोड़ते हैं। इस समीकरण 1वां समीकरण को ही इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण 1वां समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब इतना किए हैं तो आपको पता ही है हर सेम होगा, अंश को आराम से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, i कितना हो जाएगा 2i। तो अंश साइन में है तो यहाँ पर साइन में लिखेंगे और यहाँ पर कॉस में है तो कॉस में लिखेंगे। बटे में यहाँ वाला उतारो, पहला वाला उतार लीजिए, पहले साइन को रख लीजिए फिर उसके बाद कॉस को रखिए। नीचे वाला भी वही है, बस आगे पीछे उल्टा किया गया है, ये इससे कट गया पूरा पूरा। तो 2i इक्वल का 0 से लेकर π/2। और बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से काटिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को लगे कि आपने सवाल को ही गलत काट दिया तो नंबर भी काट लेगा। तो आप इसको अच्छे से काटिएगा और कोशिश करिएगा ना काटो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगाना, उसके बाद इसको लिख देना कट गया, काम खत्म। फिर उसके बाद लिखिएगा dx, अच्छे से काटना ताकि बोर्ड एग्जामिनर जो है आपकी सवाल को गलत ना काटे। तो 2i 1 का करेंगे तो x आएगा, π/2 0, 2i यूज करेंगे तो π/2 माइनस का 0, ब्रैकेट लगाना चाहो लगा दो। 2i इक्वल का π/2 होगा, i बराबर पाई, तिरिया गुणा के हिसाब से 2 दूनी 4 होगा, बाकी पक्षांतर के हिसाब से भी कर सकते हैं। यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि हमने 3 सवाल बताया और इस 3 सवाल से तो आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आ ही गया होगा। अब यहाँ पर रूट करें या कुछ भी करें आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं दूसरे मॉडल की सवाल, यानी कि चौथी नंबर सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चौथी नंबर जो सवाल बताने वाले हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 8 नंबर की सवाल है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है सेम उसी प्रकार की है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये सवाल 8 नंबर की है और 8 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके पहले जो आपने 3 सवाल देखा ये 4 नंबर की थी, और इसके पहले जो आपने 10 सवाल देखा था वो 1 और 2 ही नंबर की सवाल थी। लेकिन उसी सवाल को अगर आपने उस 10 सवाल को पढ़ लिया है तो आप समाकलन में एकदम कमजोर थे, फिर भी आपको ये सवाल समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो 10 सवाल केवल आपको एक्स्ट्रा सवाल आपको बताए थे ताकि आपके माइंड में विकसित हो आपका माइंड और समाकलन की ओर बढ़ सके। वो सवाल आपको 1 या 2 नंबर
नंबर तक पूछी जाएगी। इसके पहले की तीनों सवाल आपकी 5 नंबर की है और ये सवाल आपकी पूरे 8 नंबर की पूछी जाएगी। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे माना आई बराबर लिमिट दिया है 0 से लेकर π/4, लॉग में जो दिया है उसी को नोट कर लो। तो नोट कर लिए dx, समीकरण क्या हो गया, पहला हो गया। अब इसमें भी आपको वही प्रगुण यूज करना होगा, प्रगुण 4 से, बस थोड़ा सा इसमें चेंज रहता है, बाकी सेम वही काम रहेगा। तो i बराबर 0 से लेकर π/4 लॉग में हो जाएगा 1 प्लस, जहाँ पर tan यक्स है, यक्स के स्थान पर π/2 माइनस का यक्स करेंगे और dx, ये वाला ब्रैकेट बड़ा है और ये अंदर का ब्रैकेट है। और ध्यान देना सेम इसी प्रकार से एक और सवाल बनती है, जैसे tan है यहीं पर cos कर दे, और cos कर देगा तो ध्यान देना वो तो और बड़ी सवाल जाएगी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सवाल है, वो वाली सवाल भी आपको बताएंगे 1 प्लस cos x करके। tan वाली सवाल जो है इजी है, छोटी भी पड़ेगी, लेकिन वो वाली सवाल ज़्यादा लंबी जाएगी और वो वाली सवाल तो आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। तो i बराबर 0 से लेकर π/4 हो जाएगा log 1 प्लस tan π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। dx इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सीधा जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो i कितना हो जाएगा, 2i, और दोनों का इंटीग्रल सेम मैच कर रहा है तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो लॉग में 1 प्लस tan x प्लस का log 1 प्लस cot x dx। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखो, अब उसके बाद जो है इसको dx किए हैं तो इसके लॉग को हम हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम यहीं से जो है कुछ कर दे तो हमारी सवाल शायद इजी पड़ जाएगी। देखिए इसको हम हटाते हैं, ध्यान समझिएगा, ई हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, यहीं से हम सॉल्व करते हैं, शायद यहाँ से हमारी छोटी भी बन जाएगी और इजी भी हो जाएगी सवाल। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इजी से इजी बताया जाए। तो i बराबर 0 से लेकर π/4 लॉग, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, इस 1 को लिखेंगे प्लस में। अच्छा tan a माइनस बी का फार्मूला आपको पता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ tan a माइनस बी तो कक्षा 11 में ही पढ़े थे। फार्मूला होता है tan a के स्थान पे π/, कितना है, यहाँ देखो 4 है तो इस हिसाब से यहाँ पर भी 4 होगा। यहाँ पर देखिए ना π/4 है तो यहाँ पर π/4 माइनस का x होगा, तो ये हमारा वैसे भी गलत हो जाता। तो π/4 tan a माइनस का tan b के स्थान पर x कर दीजिए, अपान में 1 प्लस का tan a के स्थान पे π/4, tan b के स्थान पर x है, इतना कर लीजिए। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद i बराबर 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस tan π/4 का मान 1 माइनस का tan x अपान 1 प्लस tan π/4 का मान 1 से गुणा करेंगे तो tan x ही रहेगा। i इक्वल का 0 से लेकर π/4 लॉग में इसे बटा 1 मान के लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस tan x, इससे भाग देंगे पूरा यही आएगा 1 प्लस tan x, ये इससे कट जाएगा तो ये पूरा बचेगा, तो प्लस में 1 माइनस tan x होगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद अब देखिए tan x माइनस में tan x प्लस में क्या हो गया, कट गया, कट जाएगा ये। अब इतना करने के जस्ट बाद देखिए i 0 से लेकर π/4 लॉग, ये π/4 है, लॉग 1 कितना हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस का tan x होगा कि नहीं होगा, dx। अब लघुगणक के नियम से i बराबर 0 से लेकर π/4 log m बटे n है, तो log m के स्थान पर log 2 माइनस में log n हो जाता है, तो log n के स्थान पे 1 प्लस का tan x है। ये इंटीग्रल इसके साथ हम अलग कर देते हैं और इसके साथ 0 से लेकर π/4 dx अलग कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो i बराबर log 2 को बाहर करो क्योंकि ये अचर है। अच्छा log 2 बाहर गया तो इंटीग्रल के अंदर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और 1 का समाकलन x होता है। लिमिट क्या दिया है 0 से लेकर π/4, ये 4 है, माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम इसको सॉल्व करने से पहले इसको हमें i मानना होगा। क्या मानना होगा, i, क्योंकि सेम यही
सेम यही जो है हमारी सबसे ऊपर सवाल में था, जिसको हमने समीकरण 1 माना था। तो समीकरण 1 के रूल के हिसाब से ये आई हो गया, तो आई को उठाएंगे और उधर कर देंगे, तो ये आई माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस का आई पहले से है तो ये 2i हो जाएगा, और यहाँ पर log 2, यहाँ पर जब लिमिट यूज करेंगे तो π/4 माइनस का 0 यूज करना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2i बराबर π/4 log 2 i बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो π/8 log 2, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। कभी कभी तो आपको यही वाला आंसर देकर जो है आपसे प्रूव करने को कहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये काफ़ी आसान सवाल थी, एक बार फिर से वैसे ही एक नज़र आप देख लीजिए। ये सवाल थी, तो इसको सबसे पहले हमने आई के बराबर में मानकर समीकरण कर लिया, प्रगुण 4 का इस्तेमाल किए, लेकिन यहाँ पर प्रगुण 4 का इस्तेमाल π/, यहाँ 4 होगा, यहाँ पर थोड़ा हम 2 कर दिए थे जहाँ से मिस्टेक हुआ था, बाकी यहाँ पर π/4 करना, क्योंकि यहाँ पर है π/4 तो यहाँ पर भी π/4 करना। अब उसके बाद ये tan π/4 - x फार्मूला बनेगा नहीं, तो ये फार्मूला हमने ये वाला बना दिया। देखिए ना, ये वाला फार्मूला पहले इस 1 को नोट किए, ये है, और tan a - b का होता है tan a - tan b अपान 1 प्लस tan a tan b होता है। तो इसी फार्मूले को सॉल्व करते गए और फाइनली हमारा लास्ट में आंसर आ गया। तो चलिए अब देना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए जो 5वीं नंबर है, ये देखने में जितना कठिन लग रही है रियल में उतनी कठिन है नहीं। इसमें भी आपको सेम वही रूल यूज करना है, लेकिन ध्यान रखना रूल यूज करना तो थोड़ा बहुत चेंज भी है। तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ तक तो आपको करना ही होगा, माना तक, माना i बराबर 0 से लेकर π/2 sin x माइनस का cos x 1 प्लस sin x cos x dx इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद जब हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे, प्रगुण 4 से, अच्छा प्रगुण 4 का फार्मूला आपको पता है, अगर 0 से लेकर a हो और यहाँ पर f(x) है, तो ये फार्मूला होगा 0 से a तक रहेगा f हो, जहाँ x था वहीं पर a - x हो, मतलब ऊपर वाले में से x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये होता है फार्मूला। तो इसी हिसाब से i 0 से लेकर π/2, यहाँ पर π/2 है तो यहाँ पर π/2 करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, बाकी आपका वही रहेगा 1 प्लस साइन वाला कॉस में और कॉस वाला साइन में, dx करिए, समीकरण क्या कर दो, 2 कर दो। अब आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने, ये 2 है, 2 को जोड़ने पर ध्यान देना, दोनों को जोड़ने का तरीका जो है अलग है। इसके पहले आपने जो जोड़ा था वो अलग तरीका था, और ये वाला जो करेंगे इसका तरीका अलग होगा। देखिए कैसे जोड़ेंगे, आई जोड़कर 2i कर दो, 0 से लेकर π/2। देखिए पहले इसको नोट कर लेते हैं एक बार, sin x माइनस का cos x, बोर्ड में भी आप नोट करिएगा ताकि आपका नंबर ना कटे, 1 प्लस sin x cos x, ये वाला हो जाएगा प्लस में cos x माइनस का sin x अपान 1 प्लस cos x sin x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2i 0 से लेकर π/2, ये दोनों मैच कर रहा है, देखिए ना, 1 प्लस साइन कॉस 1 प्लस साइन कॉस, तो लघुत्तम ले लेंगे 1 प्लस साइन कॉस साइन एक्स कॉस एक्स। ये थोड़ा आगे पीछे गुणा में, इससे कंफ्यूज मत होना, बात वही होगी दोनों की। जब हर मैच किया तो अंश को ऐसे नॉर्मल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स dx। तो ये साइन वाला साइन से कटा, प्लस का कॉस माइनस कॉस से कट गया। अच्छा यहाँ पर देखिए 2i 0 से लेकर π/2, ये सब कट गया ऊपर, यानी कि घट गया, और घटाने में अगर हम काटते हैं तो 0 आता है, और 0 के बटे में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब यहाँ पर देखिए 2i 0 है, तो जब ऊपर 0 है तो नीचे भी 0, और जब नीचे 0 यानी कि टोटल 0, क्या टोटल का टोटल 0, तो ये हो गया टोटल 0। i बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो सब का सब हो जाएगा 0, और इसका फाइनल जो आंसर आने वाला है वो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। और अगर आपको और भी समाकलन के क्वेश्चन देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 5वीं हो गई, 6वीं देखते हैं। देखिए अगर हम सवाल नंबर 6वीं की बात करें तो सेम उसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी चेंज है क्योंकि रूट लगा है और a और x के रूप में दिया है। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले लिखना है, माना i बराबर 0 से लेकर a तक रूट का x अपान रूट x प्लस में
रूट का a माइनस एक्स डी एक्स समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर यूज करना है प्रगुण फोर्स से, तो i बराबर 0 से a हो गया। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स होगा। जहाँ पर x है वहाँ पर हो गया a माइनस एक्स, और जहाँ पर a माइनस एक्स था वहाँ पर x होगा, मतलब आपस में चेंजिंग हो जाता है। dx करेंगे और समीकरण क्या हो गया, 2। कहाँ से हुआ, प्रगुण 4 के नियम से हुआ। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो आई को जोड़ेंगे तो 2i होगा। 0 से लेकर a तक लिमिट मैच किया। देखिए नीचे वाला भी मैच कर रहा है, बस आगे पीछे है, तो आराम से ऊपर वाले को जोड़िए। रूट x प्लस में रूट का a माइनस एक्स अपान में, दोनों मैच ही किया तो एक को लिख लेते हैं, रूट x प्लस रूट में a माइनस का x dx। मैच कर रहा था, दोनों को काट देंगे तो 2i बराबर 0 से a तक, 1 बचा है dx। आगे सॉल्व करेंगे तो 2i, 1 का जो समाकलन है वो x होगा, लिमिट दिया है 0 से a तक, तो 2i बराबर x के स्थान पर a यूज करेंगे, फिर माइनस का 0, क्योंकि पहले उच्च लिमिट फिर निम्न लिमिट यूज करेंगे। तो 2i इक्वल का a हो गया, i बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो a बटा 2 होगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं ये वाली हो गई है, 5वीं भी हो गई, 6वीं हो गई। अब ये वाली 6वीं नंबर डबल पड़ गया, तो ये वाली 6वीं सवाल और ये वाली 7वीं सवाल अभी आपको वीडियो के लास्ट तक हम बता देंगे। बाकी अगर आप इसे कर पाएँ तो कर लीजिएगा। पहले हम लिमिट वाली सवाल देख लेते हैं, यानी कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सब देख लेते हैं, और लास्ट में भी हम 6वीं और 7वीं देख लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 8वीं बताना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 8वीं नंबर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 0 से लेकर दिया है π/4 तक दिया है। अच्छा, रूट में जो कॉस है इसको हम लिख सकते हैं, वो कॉट है तो कॉट को लिख सकते हैं cos x बटे का sin x, प्लस में ये हो जाएगा sin x बटे में cos x, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और dx कर देंगे। तो 0 से लेकर π/4 ब्रैकेट में रूट कॉस को अलग करते हैं और रूट का साइन अलग कर लेते हैं, प्लस रूट का साइन अलग करेंगे, रूट का कॉस अलग करेंगे, ऊपर वाला रूट के साथ ही ऊपर कर दो, नीचे वाले को नीचे कर दो, dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से π/4 इन दोनों में लघुत्तम लेंगे तो रूट का साइन x प्लस नहीं इंटू में रूट का कॉस x, रूट का कॉस x होगा। तो इससे भाग देंगे तो ये वाला हट जाएगा, रूट कॉस का रूट कॉस में करेंगे तो कॉस x बाहर आ जाएगा रूट से, रूट कॉस वाला रूट कॉस से कटेगा तो रूट साइन बचेगा, साइन का साइन से गुणा करेंगे तो एक रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, गुणा करने पर x कर देंगे dx। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, तो π/2 0। अब यहाँ देखिए पहले बटे वाला देख लो, इसको अगर रूट के अंदर करें तो साइन x इंटू में cos x होगा, क्योंकि इंटू लगा है तो रूट 1 कर सकते हैं, तो दोनों का रूट 1 किए। अच्छा, यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो साइन 2x का फार्मूला बनेगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 से रूट के अंदर 2 मतलब रूट 2 से यहाँ पर हमने गुणा किया है, तो ऊपर भी हमें ऐसा काम करो कि रूट 2 से गुणा हो जाए। तो यहाँ पर भी हम रूट 2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो cos x प्लस में साइन x कर देते हैं और यहाँ पर dx, ताकि ये वाला रूट 2 कॉमन लेकर इससे काट दें, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट 2 नहीं था, ऊपर भी नहीं था, तो नीचे भी रूट 2 किए, ऊपर दोनों जगह कर दिए। अब उसके बाद इतना करने के बाद 0 से लेकर π/4 करिए और इस रूट 2 को बाहर निकाल के कर दो, ये हो जाएगा cos x प्लस का साइन x अपान, ये हो जाएगा रूट के अंदर साइन 2x dx होगा। अब उसके बाद रूट 2 इंटीग्रल में 0 से लेकर π/4 cos x प्लस का साइन x। अब नीचे वाला थोड़ा आपको बनाना है, क्या बनाना है ध्यान समझिए, 1 माइनस इसी का उल्टा कर दो, मतलब इसका अवकलन, तो cos का अवकलन क्या होगा, साइन, और साइन का अवकलन क्या होगा, cos। तो यहाँ पर साइन x माइनस का cos x का होल स्क्वायर कर दो। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा, तो सॉल्व करके दिखा देते हैं। रूट के अंदर वाला लेंगे, साइन x माइनस का क्या है, cos x का स्क्वायर है,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में 2 साइन एक्स और कॉस एक्स होगा। तो 1 माइनस इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ध्यान देना दिखाई नहीं दे रहा तो समझिएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x। तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का साइन 2x होगा, इसको इससे क्या करेंगे काट देंगे तो ऑलरेडी हमारा साइन 2x ही आएगा। ये हमने थोड़ा सा बनाया है ताकि इसका समाकलन हो सके। अब इसको अगर t मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, √2 0 से लेकर π/4 देखिए बटे में 1 माइनस इसको हम t मानेंगे तो t स्क्वायर, जब इसको t मानेंगे ऊपर वाला कट जाएगा कुछ नहीं बचेगा एक, और यहाँ पर dx के स्थान पर dt हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर माना है। तो लिख देंगे t बराबर, यहीं पर लिख देंगे माना t बराबर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। बाकी इतना तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। √2 हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर π/4 1/√2 नहीं रूट में 1 माइनस का t स्क्वायर dt। फिर से वही उतार लिए क्या, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ना उतारिएगा। √2 इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है साइन इनवर्स t, लिमिट क्या है 0 से लेकर π/4 है। अब यहाँ पर t का मान रखने के बाद ही लिमिट यूज करेंगे। तो √2 बड़ा ब्रैकेट लगा लो या फिर यही छोटे ब्रैकेट को ही थोड़ा बड़ा कर दो, साइन इनवर्स t का मान रखिए। तो t का मान क्या है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लिमिट क्या है 0 से लेकर π/4 यूज करिए। तो √2 से मतलब है नहीं, साइन इनवर्स यहाँ पर यूज करेंगे साइन π/4 माइनस का कॉस π/4, एक बार उच्च लिमिट यूज हो गया माइनस में, साइन इनवर्स अब निम्न करेंगे तो साइन एक्स के स्थान पर 0 कॉस एक्स के स्थान पर 0 होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए √2 को लिखेंगे ब्रैकेट में साइन इनवर्स साइन π/4 के जो मान है, साइन π/4 का मान 1/√2 कॉस π/4 का मान 1/√2 कट के कितना आ गया 0 आ गया, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 का मान 0 माइनस कॉस 0 का मान 1 ब्रैकेट करेंगे बंद। √2 साइन इनवर्स 0 है, यहाँ पर भी 0 है तो ये ऑलरेडी टोटल 0 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स अंदर कितना है -1 तो साइन इनवर्स माइनस का 1 √2 ये 1 आपका बाहर आएगा तो 0 माइनस माइनस प्लस कर देगा, साइन इनवर्स 1 करेगा तो √2 साइन इनवर्स 1, यही इसका जो है फाइनली आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। √2 साइन इनवर्स ये 1 साइन में किसका मान है तो साइन π/2 का मान है, तो साइन साइन इनवर्स कटेगा √2 π/2, इसका आप परमेयीकरण करिएगा। जब इसका आप परमेयीकरण करेंगे तो π/√2 हो जाएगा, π/√2 पाई बटे में √2 और यही इसका फाइनल आंसर होगा। जब यहाँ पर पारी आती है सवाल नंबर 9 की, इंटीग्रल में 0 से पाई दिया है यक्स dx अपान में a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर यक्स है प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इतने का मान चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो ये सवाल आपको यहाँ पर नहीं बल्कि हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जहाँ पर जाकर आप ये वाली सवाल को देख सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि सवाल नंबर 9 का लिंक, तो आप उस पर क्लिक करके जो है सवाल नंबर 9 को भी लास्ट में आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये वाला कन्फर्म है कि आपको ये कंफर्म है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि इसी के अंदर 2 सवाल है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 7-8 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है। तो ध्यान देना इसमें 2 सवाल इसके अंदर है, इसलिए जो है आपको लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। तो देखिए 10वीं में क्या करना है, जब भी ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको इंटीग्रल लगाना होगा e की पावर लॉग, ये जो 5 आगे था ये पावर में चढ़ जाएगा तो x की पावर 5 हो जाएगा, माइनस e लॉग ये जो 4 आगे है ये x की पावर में चला जाएगा अपान e की पावर लॉग x आपको ऊपर चला आया माइनस e की पावर लॉग x ये ऊपर चला आया स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया dx। अब इसके बाद इंटीग्रल
ई की पावर लॉग, ई की लॉग ये आपका गायब हो जाएगा, इसका मान कुछ भी नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में आपको केवल यक्स की पावर 5 लिखना है, यहाँ पर यक्स की पावर 4 लिखना है, और यहाँ पर ई लॉग हटा दीजिए, यक्स की पावर 3 लिखना है, ई लॉग हटा दो, माइनस में यक्स स्क्वायर करना है और यहाँ पर डी एक्स लगा देना है। इसमें कॉमन क्या होगा, तो यक्स की पावर 4 होगा, बचेगा यक्स माइनस 1। इसमें कॉमन क्या होगा, यक्स स्क्वायर होगा, बचेगा यक्स माइनस का 1, dx इसको इससे काट दो, क्या करो, काट दो। इंटीग्रल में यक्स की पावर 4 यक्स स्क्वायर dx होगा, यक्स स्क्वायर से यक्स की पावर 4 काटेंगे तो यहाँ यक्स स्क्वायर बचेगा, इंटीग्रल में यक्स स्क्वायर dx। इसका समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा तो 2 में 1 3 और बटे में 3 होगा प्लस का c, और यही इसका यानी कि सॉल्व हो जाएगा, जो कि आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 11। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर हमारी 11 है, ये सवाल नंबर 11 जो है अगर आप देखिए तो सवाल नंबर 5वीं से मैच करिए, मतलब 5वीं और 11वीं जो है दोनों सेम सवाल है। तो चलिए हम 11वीं को छोड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने 5वीं नंबर पढ़ ही लिया है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12वीं, और 12वीं को ध्यान से देखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साइन करे, टेन करे, कॉट करे, तो आप घबराइएगा नहीं, आपको हमने टेन वाला भी रूल इसके पहले बताए हैं। अब कॉस वाला देख लेते हैं ताकि यहाँ पर कुछ भी कर दे तो हम बिल्कुल आसानी तरीके से कर सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं सवाल नंबर 12वीं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 log ऑफ 1 प्लस का cos x dx, ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पर हमें यूज करना है प्रगुण 4 का, तो प्रगुण 4 से तो हो जाएगा i इक्वल 0 से लेकर पाई, और यहाँ पर देखिए π/2 नहीं बल्कि यहाँ पर पाई है सवाल में, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर पाई कर देते हैं क्योंकि π/2 वाला आप कर लेंगे, पाई वाला नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर भी पाई कर देते हैं। ध्यान देना π/2 वाला आप कर लीजिएगा जो कि आसान है, π/2 वाला थोड़ा लंबा भी जाएगा और कठिन भी है, तो हम पाई वाला बता देते हैं, और π/2 वाला तो आप कर ही लेंगे। ये लॉग हो जाएगा 1 प्लस, तो कॉस ऑफ जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एक्स होगा, π/2 होता तो π/2 में घटाते, पाई है तो पाई में घटाएंगे, और dx i इक्वल 0 से लेकर पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस का कॉस होता है तो माइनस का कॉस एक्स dx, तो i बराबर होगा 0 से पाई log 1 माइनस का कॉस एक्स dx, और समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो आई 2i हो गया, 0 से लेकर पाई, इसको लिखेंगे लॉग में 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का लॉग में 1 माइनस का कॉस एक्स dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2i 0 से लेकर पाई log m प्लस में log n के रूप में है, तो ये हो जाएगा log m प्लस n, मतलब दोनों का गुणा हो जाएगा, log 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस का कॉस एक्स, एक मजला ब्रैकेट में कर देते हैं dx। तो 2i इक्वल का 0 से पाई log, एक बार जोड़ा घटाया है तो फार्मूला पहली का वर्ग माइनस का दूसरी का वर्ग होगा, तो पहली यानी कि 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस दूसरी का वर्ग तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे dx। तो 2i 0 से लेकर पाई तक log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर एक्स का, dx कर देंगे तो हो जाएगा 2i 0 से लेकर पाई, साइन के स्क्वायर में है, अगर log में m की पावर n है तो n आपका आगे चला आता है, तो इस हिसाब से ये इस ऊपर था तो आगे चलाया, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आपका आगे चलाएगा, log में साइन x बचेगा, dx बचेगा। 2i इक्वल का 0 से लेकर पाई, 2 आपका बाहर निकल गया, log में साइन x dx हो गया। इस 2 को 2 से काट दो तो i के बराबर में 0 से लेकर पाई log
साइन एक्स डी एक्स है। और बोर्ड एग्जाम में याद रखना सेम ऐसे ही, इसको हम गोला मार दे रहे हैं, बाकी अभी सॉल्व नहीं हुआ है, सेम ऐसे भी आपको सवाल पूछ सकता है। और जहां पर साइन एक्स है कभी कभी यहाँ पर साइन 2x करके भी आपसे सवाल पूछ सकता है, 2 थीटा भी करके आप सवाल पूछ सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपके एक सवाल तो ये जो आपको दिया गया था और एक सवाल इसके अंदर बनेगी इस तरीके से, और 2 कर देगा, यानी कि सवाल 3-4 सवाल आप इसी पर आधारित बनेगी जो कि आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, अगर ये समझ में आ गई तो। अब इसके बाद कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए आई बराबर यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा और पाई बाई टू यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, जो कि आपको पता है। अगर हम इसको करना चाहें तो ये हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बटे में 2 कर सकते हैं इसके, और इस यहाँ पर 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा log साइन एक्स डी एक्स। तो अब एक काम करते हैं, आई बराबर 2, इस पूरे को मान लेते हैं I1, और ये हो गया हमारा समीकरण R। अब यहाँ पर हम काम करेंगे I1 पर, तो I1 है 0 से लेकर पाई/2 log साइन एक्स, हो गया। अब यहाँ पर देखिए केवल यही 2 को हटाने के लिए हमने I1 माना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, प्रगुण 4 से ही, प्रगुण 4 से। तो I1 बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई/2, ये हो जाएगा log, जहाँ साइन है वहाँ पर cos x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाई/2 है, तो पाई/2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन cos में चेंज हो जाएगा dx, और ये बन जाएगा समीकरण आपका। ऑलरेडी इसके पहले 2 समीकरण बने थे, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, और इसको तो R मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण 3 व समीकरण 4 को, ये भी आप हटा देते हैं, 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 और 4 क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो I1 जुड़कर 2I1 हो जाएगा। पहले इसको लिख देते हैं 2I1 बराबर, ये दोनों मैच कर रहा है, तो लॉग में साइन है, लॉग में कॉस है, तो इंटीग्रल 0 से लेकर पाई/2 लॉग में साइन एक्स है प्लस में लॉग में कॉस एक्स है, और यहाँ पर साइड का dx कर देते हैं। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2I1 0 से लेकर पाई/2 log m प्लस log n के रूप में है, तो log mn हो जाएगा, मतलब साइन एक्स और cos x हो जाएगा, यहाँ पर dx लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब कैसे करेंगे देखिए, इतना करने के बाद इसको फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा और यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे, तो 2I1 0 से पाई/2 ये हो जाएगा लॉग में साइन 2x अपान का 2 dx हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते रहिएगा, 2I1 बराबर 0 से पाई/2 log m बटे n है, तो हो जाता है log m के स्थान पर साइन 2x, माइनस का हो जाता है log m n, माइनस का log 2 हो गया, और यहाँ पर dx करेंगे, तो 2I1 0 से पाई/2 log साइन 2x dx माइनस, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 0 से पाई/2 log 2 dx। अब उसके बाद 2I1 ये जो है log साइन 2x, अभी इसके पहले अगर आप देखिए तो सेम इसी प्रकार से हमने यहाँ पर सॉल्व किया था log साइन x को, और यहाँ पर क्या है log साइन 2x है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा नहीं, तो इतने को चलिए हम नए पेज में उतार कर आपको बताते हैं, इतने को नए पेज में उतार कर बताते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लिए हैं, इस सवाल को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 2I1 इक्वल, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना हम करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं, पहले हम मान ही लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए 2x को हम t मान लेते हैं। अब कुछ भी माने हैं तो इसका अवकलन करेंगे, तो 2x का अवकलन 1 हो जाएगा, और यहाँ पर dx बराबर dt हो जाएगा, ये अवकलन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2I1, तो इंटीग्रल में 0 से पाई/2
लॉग साइन क्या हो गया है 2x को मान लिए t, तो जहाँ पर dx है dx के स्थान पर dt, 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी कि dx बराबर dt अपान का 2 हो जाएगा, और माइनस का 0 से लेकर π/2 log 2 dx। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर t माने हैं तो लिमिट भी हमारी चेंज होगी, जो कि अभी हमने लिमिट को चेंज नहीं किया है। तो लिमिट जब चेंज होगा तो यहाँ पर पहले 0 करेंगे, तो 0 2 का 0, यानी कि t जो है 0 आएगा। x के स्थान पर अगर हम π/2 करेंगे तो π/2, तो बटे में 2 से 2 कट गया, यानी कि पाई अकेले बचेगा, तो यहाँ पर पाई अकेले रह जाएगा। क्या रह जाएगा? पाई अकेले रह जाएगा। इतना करने के बाद 2i1, इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 का आप बाहर निकाल दीजिए 1/2, 0 से लेकर पाई लॉग में साइन t, और यहाँ पर dt कर दो, माइनस log 2 अचर है बाहर हो गया, 0 से π/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। इसमें कि आपकी देखिए इसमें की जो लिमिट थी ये t मानने पर चेंज हो गई, लेकिन इसमें कुछ माने नहीं है तो इसमें की लिमिट चेंज नहीं होगी। 2i1 1/2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 रहेगा तभी आगे काम हो सकता है, तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए यहाँ 2 कर दो, 0 से यहाँ, क्योंकि प्रमेय का रूल होता है 2 से यहाँ पर गुणा करो तो इसके भी बटे में 2 कर सकते हो, इसके बटे में 2 करना है तो बाहर 2 से गुणा करके कर सकते हैं। ये हो गया लॉग में साइन टी डी टी माइनस का log 2, यहाँ पर कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बचा है, 1 का समाकलन करेंगे x, लिमिट है 0 से लेकर π/2। 2i1, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। और ये अगर ध्यान दीजिए तो ये पूरी वैल्यू जो है ये i1 की वैल्यू है, माइनस का log 2, उच्च लिमिट यूज करेंगे π/2 माइनस निम्न लिमिट यूज करेंगे 0, तो हो जाएगा 2i1। इसको उठाकर उधर ले आएंगे तो i1, ये देखिए i1 की वैल्यू है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो i1 के देखिए ना i1 की वैल्यू पूरी यही थी, साइन x और dx था, यहाँ पर भी साइन टी dt है, बाकी सेम वही है, तो इसके स्थान पर i1 कर दिए थे तो ये उधर चला आया। उसके बाद ये माइनस में π/2 में 0 को घटाएंगे तो π/2, और यहाँ पर log 2 हो गया, इसको घटाएंगे तो i1 बराबर का आएगा माइनस का π/2 log 2। अब क्या करेंगे, इसका मान i1 का मान जो है समीकरण r में रखेंगे, क्योंकि समीकरण r से ही i1 को निकाले थे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। i1 कहाँ से निकला था? समीकरण r से, समीकरण r से i बराबर 2i1, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण r से क्या लिखेंगे? i बराबर 2i1, तो हो जाएगा i बराबर 2 इंटू माइनस का π/2 log 2, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, 2 से 2 कट गया, तो i बराबर माइनस पाई log 2, और यही हमारा जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। जो कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, अगर आप देखिए तो ये सवाल काफ़ी बड़ी भी गई है और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी। अगर आपके ये समझ में आ गई होगी तो इसके अंदर के आपके 2-3 सवाल मिले थे जो कि आप बिल्कुल इजीली आसान तरीके से कर सकते हैं, और आशा करता हूँ साथियों ये वाली सवाल आपके समझ में आ भी गई होगी। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर ये कौन सी थी। ये तो 12 हमारी थी, तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 13 भी। ध्यान दीजिएगा ये सवाल नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13, 14, 15 ये तीनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तीनों सवाल लंबी भी जाएगी। और ध्यान देना इस सवाल को लिखने के लिए और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13 भी। देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले 0 से π/2 है, इसको नोट कर लो। ऊपर क्या दिया है? cos स्क्वायर एक्स अपान में cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 लिखिए। अच्छा साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या, तो आप कहेंगे हाँ क्यों किए ऐसा, क्योंकि यहाँ पर कॉस है तो ये वाले भी ये कॉस में है तो ये वाला भी कॉस में होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज कर दिए। 0 से लेकर π/2, ऊपर है कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे भी है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 का गुणा करेंगे 4 का अंदर करेंगे तो -4 कॉस स्क्वायर एक्स होगा dx होगा। 0 से लेकर π/2 होगा कॉस स्क्वायर एक्स अपान 4 को लिखेंगे, ये एक ही है ये 4 है तो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx करेंगे। उसके बाद जो है
यहाँ पर थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा, 0 से लेकर π/2 है। यहाँ पर -3 cos स्क्वायर है क्या, इसको भी -3 cos स्क्वायर बनाइए। तो -3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, और यहाँ पर जो है -3 से भाग कर देते हैं ताकि आपस में कट कर हमारे मान में कोई प्रभाव ना पड़े। तो माइनस में 1/3 किए, माइनस का 3 cos स्क्वायर तो बन गया, इसके आगे 4 है तो यहाँ पर भी 4 कर दो। 4 को हमने अपने से जोड़े हैं तो 4 को अपने से क्या करो, घटा भी दो, नीचे वाला वैसे ही पड़ा रहने दो, dx। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है सवाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल बहुत कम ही आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको अच्छे से देखिएगा। इन दोनों के बटे में इसको कर देते हैं cos स्क्वायर x अपान 4 - 3 cos स्क्वायर x, माइनस का 4 के बटे में कर देंगे 4 - 3 cos स्क्वायर x dx। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो -1/3 इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, ये कट गया तो 1 आएगा dx, माइनस, पहले इसको लिखते हैं ये वाला, -1/3 इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, अब इसको लिखेंगे माइनस के साथ है 4 - 3 cos स्क्वायर x dx। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो -1/3, x की वैल्यू 1 का समाकलन x, लिमिट दिया है 0 से लेकर π/3, माइनस बाहर करेंगे तो प्लस आएगा, 4 बाहर करेंगे 4/3 हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 1/4 - 3 cos स्क्वायर x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, अभी तो ये शुरुआत है, ये मत सोचिएगा अभी अंत हो गया, ये भी शुरुआत है, क्योंकि ये सवाल पूरे के पूरे 8 नंबर की है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/3, लिमिट यूज करेंगे तो π/2 उच्च लिमिट, माइनस का निम्न यानी कि 0 कर देंगे, प्लस में 4/3 करेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक है, π/2 तक है। इसमें हम cos स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर को कॉमन लिए, इसमें cos स्क्वायर था नहीं तो इसके बटे में करना होगा, जब बटे में करेंगे तो 4 के बटे में हो जाएगा cos स्क्वायर x, माइनस इसमें से कॉमन ले लिए, 3 अकेले बचेगा, यहाँ पर dx, गुणा करेंगे ये कट जाएगा और इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो 1/3 इंटू π/2 में 0 को घटाएंगे तो π/2 ही आएगा, प्लस में 4/3, 0 से लेकर π/2, ऊपर आएगा तो sec स्क्वायर x होगा 4, ये cos ऊपर आएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 dx। अब उसके बाद जो है माइनस का π/3 दूनी 6, प्लस का 4/3 होगा, 0 से π/2 होगा, sec स्क्वायर x 4। अगर नीचे tan होता तो tan को t मानने पे sec स्क्वायर कट सकता था, नीचे tan होना चाहिए, तो sec का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस का 3 यहाँ पर dx। अब इसको जो है आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इस पन्ने को मोड़ लिए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो माइनस में 5, माइनस में कह रहे हैं, हाँ माइनस में π/6 प्लस का 4/3 इंटीग्रल 0 से π/2 तक है, sec स्क्वायर x क्या होगा, 4 का गुणा करेंगे 4 का नाम 4, प्लस 4 का गुणा करेंगे 4 tan स्क्वायर x माइनस का 3 है dx। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस में π/6 हो गया, प्लस में 4/3, 0 से पाई है sec स्क्वायर x अपान, पहले इसको लिख लेते हैं 4 tan स्क्वायर x, 4 में 3 गए प्लस का 1 आएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, dx करेंगे। अब जो है ये फार्मूला बनेगा, अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः tan x को, इस tan x को क्या मान लेते हैं, t, tan x बराबर t, tan x बराबर का t। अब यहाँ पर t माने हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो tan का अवकलन sec स्क्वायर x dx होगा, बराबर का dt हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब हम x बराबर π/2 रखें, जैसे लिमिट है ना ये π/2 है, लिमिट π/2 रखें तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो t बराबर आएगा tan x है तो tan π/2 यानी कि कितना आएगा, tan π/2 का मान अनंत होगा, और यहाँ पर जो है लिख भी लेते हैं माइनस π/6, ये देखिए प्लस में 4/3, जहाँ π/2 होना चाहिए वहाँ पर अनंत हो गया। अब यहाँ पर फिर से अगर x बराबर 0 करेंगे
तो टी बराबर tan 0 हो जाएगा और tan 0 का मान 0 ही रहता है, तो निम्न वाली लिमिट जो है 0 ही रह जाएगी। और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है और डी एक्स को ऊपर गुणा कर देंगे तो डी एक्स हो जाएगा। ये 4t² + 1 होगा, माइनस में π/6 + 4/3 0 से अनंत। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी यूज करेंगे नॉर्मली, डी टी अपान में 4t² + का 1 और डी टी यहाँ लग ही चुका है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में π/6 + का 4/3 है। इसका फार्मूला होता है अगर इंटीग्रल में 1/x² माइनस ओ या प्लस में a² हो तो फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है ये फार्मूला। इसी फार्मूले के अनुसार ये जो है 2t का होल स्क्वायर होगा, क्या 2t का होल स्क्वायर होगा, इस हिसाब से 1/2 होगा, 1/2 ब्रैकेट में tan इनवर्स 2t हो जाएगा। क्या होगा tan इनवर्स 2t अपान का 1 करेंगे तो बटे में 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पर a था तो a किए थे और यहाँ पर 1 है तो 1 नहीं करेंगे। 2 से कटेगा 2 दूनी 4 माइनस में π/6 + का 2/3 tan इनवर्स और यहाँ लिमिट भी रहेगी अनंत और 0। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 2t लिखेंगे और लिमिट है 0 से लेकर अनंत तक, माइनस में π/6 + का यहाँ पर देखिए ये हो गया 2/3। जब अनंत की वैल्यू इसमें यूज करेंगे तो π/2 आएगी और जब 0 यूज करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत करेंगे तो ये पूरा अनंत हो जाएगा। और tan यहाँ tan अनंत जो है π/2 का मान होता है, tan कटा π/2 बचा, माइनस में π/6 + 2/3 गुणे इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 आएगा। इस 2 को 2 से क्या करो काट दो, माइनस में π/6 + का पाई ये तो 2 कट ही गया है, π/3 हो गया। सॉल्व करेंगे 6 3 का लघुत्तम 6 आएगा, 6 से 6 कटा माइनस पाई, 3 दूनी 6 2 पाई और 2 पाई में पाई घटाएंगे तो π/6 आएगा और यही π/6 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो कि सवाल तो लंबी थी लेकिन अगर आपके समझ में आ गई है तो बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 8 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। जो कि अगर बात करें तो ये सवाल नंबर हमारी कौन सी थी, ये हमारी सवाल नंबर 13वीं थी। अब यहाँ पर चलिए हम देखते हैं 14 और 15, जो कि 14वीं और 15वीं सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 14 की तो 14 नंबर जो है इसमें आपको दिमाग यूज करना है, बाकी ये ज़्यादा बड़ी सवाल नहीं जाएगी, ये छोटी ही सवाल है लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमें दिया है 0 से π/4 इसको लिखते हैं। अब इसमें क्या करें, कॉस कितना है 4x है, साइन 4x है, तो एक काम करते हैं अंश व हर में कॉस की पावर 4x से भाग दे देते हैं, भाग देने पर, या फिर कॉस की पावर 4 आप नीचे से कॉमन ले लो तो साइन x कॉस x, इसमें क्या करते हैं कॉस की पावर 4x से भाग देते हैं बटे में कॉस की पावर 4x में भी कॉस की पावर 4x से भाग देंगे और साइन की पावर 4x में भी कॉस की पावर 4x से भाग देंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो दोनों में देंगे, ये गुणा में है तो एक में ही देंगे। ये आपकी मेन लाइन है तो इसी के सामने dx लगा देना। 0 से लेकर कितना है π/4 है, देखिए एक कॉस तो कटेगा तो साइन लिखेंगे, ध्यान समझिए एक कॉस तो कट गया, एक कॉस इसके बटे में कर दिए इंटू में 1/1 कॉस, 2 कॉस बचेगा, 4 कॉस था तो 1 कॉस कटा, 3 कॉस बचेगा, 3 में से 1 कॉस इसके सामने कर दिए और 2 कॉस इसके सामने कर दिए बटे में कॉस कॉस कटेगा 1 बचेगा और ये ऊपर जाएगा तो tan की पावर 4x बचेगा, ये जो है dx लिख देंगे। आगे जब करेंगे तो 0 से लेकर π/4 साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan इंटू में सेक स्क्वायर x होगा 1 प्लस, इसको एक काम करते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, यहाँ पर dx करेंगे। अब tan स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x है, इस tan स्क्वायर x को हम t मान लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे मान लिए t बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर x होगा, तुरंत अवकलन करेंगे तो dt बराबर 2 tan x, tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर x और dx हो जाएगा।
अब इसको देखिए, जब यहाँ पर किए तो लिमिट भी आपकी चेंज होगी, तो लिमिट को चलिए हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये x बराबर 0 हो तो, अगर x बराबर 0 करेंगे तो tan 0 का मान 0 हो, यानी कि t भी 0 हो जाएगा। अगर x बराबर π/4 करेंगे हो तो π/4 करेंगे, tan π/4 का मान 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि t इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 1 तक, जहाँ tan x और sec स्क्वायर x होना चाहिए और dx होना चाहिए, यहाँ पर हम यूज करेंगे dt। इसके स्थान पर कितने यूज करेंगे, dt। लेकिन ये 2 कहाँ जाएगा, 2 को पक्षांतर करेंगे तो dt के बटे में आएगा, और इसको हम बाहर निकाल देते हैं। बटे में 1 प्लस का t स्क्वायर हो गया। ये फार्मूला बनेगा tan इनवर्स t का, और यहाँ पर लिमिट क्या दिया है, 0 से लेकर 1 तक। मापांक के रूप में हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ब्रैकेट करना चाहो तो ब्रैकेट कर लो। 1/2 tan इनवर्स t के स्थान पर 1 करेंगे, माइनस tan इनवर्स, और t के स्थान पर क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी कि लिमिट का यूज। 1/2 tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan 0 tan इनवर्स tan इनवर्स कटा 1/2 π/4 माइनस में 0, तो 1/2 π/4 में 0 को घटाएंगे तो इंटू में पाई कितना आएगा, 4 आएगा, और इसको गुणा कर देंगे तो π/2 चौक 8 हो जाएगा, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी सवाल और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए देर न करते हुए एक और सवाल बची है, देख लेते हैं 15वें नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और सेम इसी प्रकार के भी हमें इसके पहले सवाल देखे थे। यहाँ पर लिमिट जो है थोड़ा दूसरा था, तो सेम उसी प्रकार से इसको करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, इसको हम लिखेंगे लिमिट जो है π/6 से लेकर π/3 है, और ध्यान से देखिएगा ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट सवाल भी है। ऊपर का साइन x प्लस का कॉस x रहने दो, नीचे का फार्मूला बनाना है, तो रूट के अंदर 1 माइनस, अच्छा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन टू यूज़ कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, सही है, इतना हो गया। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो π/3 π/6 साइन x प्लस में कॉस x अपान 1 माइनस, ये फार्मूला बन जाएगा साइन x माइनस में कॉस x का होल स्क्वायर। कैसे बना, 1 जो है ये फार्मूला होगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और माइनस साइन 2x फार्मूला होगा 2 साइन x कॉस x। इस हिसाब से जो है ये फार्मूला हो गया साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर इसको t मानेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर dx, तो लिखेंगे मान लीजिए या माना साइन x माइनस कॉस x बराबर t, तो साइन का उकलन करेंगे तो कॉस x, कॉस का उकलन करेंगे तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, ये dx बराबर का dt हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन साथ में ही आपको पता होगा लिमिट भी हमारी चेंज होगी। जब हम x बराबर π/3 करेंगे तब जो t आएगा, साइन यहाँ पर भी π/3 करना होगा, साइन π/3 का मान √3/2 होगा, माइनस यहाँ पर भी x के स्थान पर क्या करेंगे π/3, तो cos π/3 इसका मान होगा 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1/2 हो गया। पुनः अगर हम x बराबर π/6 करेंगे तो जो t आएगा π/6 करेंगे, साइन π/6 का मान 1/2, और यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा √3/2, क्योंकि cos π/6 का मान यही होगा, तो 1 माइनस √3/2। अच्छा इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, तो √3 माइनस 1/2, दोनों मैच कर रहा है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जहाँ π/6 था वहाँ पर हो गया इतना, कितना हो गया, हो जाएगा √3 माइनस 1/2। थोड़ा यहाँ फिर से देख लेते हैं, π/3 करेंगे तो साइन π/3 का मतलब होता है कि 3 × 18 साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या, ये π/ जो है 6 हो रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 रहेगा, तो π/6 वाला प्लस में है, और π/ क्योंकि यहाँ पर देखिए ना π/6 करेंगे तो π/ वो साइन 30 होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 18 साइन 30 का मान 1/2, सही था क्या, ये सही था, π/3 ये π/6 रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये सही था हमारा।
तो इस हिसाब से ये माइनस में आएगा। ध्यान देना ये 3 वाला है और ये 6 वाला है। तो 3 वाला है तो 3 ऊपर था हमारा, यहाँ पर देखिए ऊपर था तो ऊपर लिखेंगे ये वाला। ये 6 वाला सही है तो 6 वाला नीचे है तो ये नीचे करेंगे -1/2। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं सवाल में, ये साइन एक्स, कॉस एक्स और डी एक्स, इन तीनों के स्थान पर कितना करना है, डी एक्स। तो यहाँ पर डी एक्स हो गया अपॉन 1 माइनस का, इसको पूरे को टी माने थे तो टी स्क्वायर हो गया, और आपका डी एक्स तो गायब भी हो जाएगा क्योंकि इसके स्थान पर कितना यूज कर दिए, डी टी यूज कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट से मतलब नहीं है, इससे मतलब है। तो ये जो फार्मूला बनेगा ये हमारा फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स टी का। लिमिट क्या है, √3 - 1 से 2, वो √3 - 1/2 माइनस √3 अपॉन 1, नहीं माइनस √3 - 1/2, माइनस में √3 - 1/2 ये हो गया। अब यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे तो साइन इनवर्स, पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, उसके बाद इतना करेंगे माइनस में निम्न लिमिट यूज करेंगे, निम्न ये वाली है √3 - 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स √3 - 1, इस माइनस को बाहर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा साइन इनवर्स √3 - 1/2, और ये दोनों देखिए मैच कर रहा है, इसको भी ब्रैकेट लगा लेंगे तो ये एक है, ये एक बार है तो एक कितनी बार, 2 बार हो गया साइन इनवर्स √3 - 1/2, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब देर न करते हुए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ, बीच में हमने 2 सवाल को दिखाया था और बताया था कि लास्ट में बताएंगे, तो उसको भी जो है बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहाँ पर जाकर आप उस सवाल को भी लाइन से देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।